हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल टॉर्च। तो जो भी कैंडिडेट स्किल टेस्ट देने वाले हैं या फिर स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। मैं आज से स्किल टेस्ट की क्लासेस के रिगार्डिंग एक सीरीज लाने वाला हूं। तो जिसमें मैं करीब 10 से 12 क्लासेस लूँगा। तो जो भी आपके स्किल टेस्ट के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ड्राइंग हुआ, मेट्रोलॉजी हुआ, वर्कशॉप हुआ, टेस्टिंग हुआ, तो इन सब्जेक्ट को हम डिटेल में सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज देखेंगे। और प्लस इनके बेस पर जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं स्किल टेस्ट में, तो उनकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनको मैं अपने बारे में बता दूं। आई एम देवेश एंड आई एम प्रेजेंटली वर्किंग इन इसरो, और इसके अलावा मैंने अभी कई एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। So you can subscribe the channel so that you will get notified when I will upload the new video regarding the skill test or any other update. So this is the first lecture of this series, in which we will discuss about the drawing subject. So in this video we will cover drawing and instruments, symbol and conventions, or layout and design. And this video will be helpful those candidates who are from mechanical and automobile engineering, and who are preparing for SDSC, HSFC, IPSC, URSC exam skill test, and along with SAIL, HPCL, NMDC, HURL, ONGC, and GRSC exam. So first of all, we will discuss about the instrument that is used in the drawing. That is a drawing board, T-square, mini drafter, divider, pencils, French curve, scale, drawing sheet, and then set square, compass, protractor, sandpaper. तो ये सारे वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो हम ड्राइंग में यूज करते हैं और जिनके बारे में हमको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इनका एप्लीकेशन क्या है और ये किस टाइप से दिखते हैं और इनका यूज हम कैसे करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने ड्राइंग सब्जेक्ट में ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। तो एक बार हम इन शॉर्ट रिकॉल कर लेते हैं जिससे आपको एक बार याद आ जाए। तो ये आपका एक बेसिक ड्राइंग बोर्ड है, जिसमें आपको ये आपकी स्टेप्स लगी हुई हैं, 4 स्टेप्स जिसको हम बॉटम बोलते हैं। और इन स्टेप्स को हमने इस बोर्ड से जोड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ स्क्रू, जिसको हम बोलते हैं बैटेंस। एंड ये आपकी ये वर्किंग एज है, और इसके जब हम उल्टा रिवर्स करेंगे तो हमारा जो मेन एज होगा जिस पर हम ड्राइंग शीट आउटपुट करके हमारी ड्राइंग बनाते हैं। और इसके मटेरियल की बात किया है तो ये आपका एक वुड का बना होता है। इसके अलावा यदि आप हायर लेवल पर जाते हैं तो कभी कभी आपको ये किसी मेटल का, जैसे लॉ कार्बन स्टील या फिर स्टील का भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन जनरली जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं ड्राइंग में, तो कॉलेज में या फिर वर्कशॉप में जनरली हम वुड का यूज करते हैं क्योंकि लाइट वेट होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टी स्क्वायर की। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ड्राइंग। तो बेसिकली टी स्क्वायर आपका 2 पार्ट का बना होता है। एक आपका पार्ट होता है जिसको हम ब्लेड बोलते हैं, एक पार्ट आपका होता है जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। और ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था स्किल टेस्ट में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझसे इसके पार्ट्स के बारे में पूछा गया था कि इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं और कौन सा पार्ट किस मेटल का बना होता है। तो ब्लेड जो आपका होता है वो आपका लो कार्बन स्टील या फिर माइल्ड स्टील का बना होता है। इसके अलावा जो स्टोक की बात करते हैं तो वो आपका कास्ट आयरन का या फिर हाई कार्बन स्टील का बना होता है। अब बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन की। तो इसमें जो स्टोक पार्ट होता है वो आपका ड्राइंग को सपोर्ट करता है, और जो आपका ब्लेड पार्ट होता है वो आप एज अ रेफरेंस यूज करते हैं आप सेट स्क्वायर के साथ, जिससे आप परपेंडिकुलर लाइन या फिर जो भी एंगल आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप वो आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस इमेज में आपको एक डिटेल में दिख रहा होगा कि कैसे यूज किया हुआ है। ये आपका बेसिकली एक ड्राइंग बोर्ड है और ये आपका टी स्क्वायर है। स्टॉक से हमने इसको सपोर्ट किया हुआ है, और बाकी ये आपका एक रेफरेंस लाइन हो गया, ब्लेड वाला पार्ट। और ये आपके सेट स्क्वायर हो गए जो बेसिकली 30 डिग्री 45 डिग्री दो एंगल में आपके आते हैं। और तो सपोज आपको यदि 90 डिग्री पर लाइन ड्रॉ करना है तो आप 90 डिग्री पर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप 45 पर ड्रॉ करना है तो 45 पर कर सकते हैं। और यदि आप 30 डिग्री का सेट का यूज करते हैं तो 30 डिग्री पर आपको लाइन ड्रॉ करना है तो आप इजीली 30 डिग्री पर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं मिनी अडाप्टर की। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका इंस्ट्रूमेंट है जो आपके ड्राइंग में यूज करते हैं, क्योंकि ये आपका ऑलमोस्ट सारे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट की जगह हम यूज कर सकते हैं। जिसमें आपका टी स्क्वायर का भी काम आ जाता है, ये आपका सेट स्क्वायर के भी काम आ जाता है। साथ में आपका इसमें प्रोटेक्टर लगा होता है, जो आपका 0 से
360 डिग्री तक आप किसी भी एंगल में लाइन खींच सकते हैं। हाँ, इसके अलावा आपको ड्राइंग शीट में लाइन खींचना है, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है पैरेलली, या फिर आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल, तो वो भी आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो किसी भी एंगल पर और किसी भी रेफरेंस लाइन के अलोंग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंच कर्व की। तो फ्रेंच कर्व आई होप काफ़ी कम लोगों ने यूज किया होगा, लेकिन मैं बता दूं कि फ्रेंच कर्व बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम फ्री कर्व, जैसे आपका पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है और एलिप्स होता है, तो जब हमको ड्रॉ करना होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं, जिसमें हमको नोच शेप देना होता है या फिर कोई पैराबोलिक शेप देना होता है, तो इससे हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं बाई एक्यूरेसी, बाई फ्री हैंड। नाउ द प्रोजेक्टर, तो ये तो आपको अच्छे से आइडिया होगा इसके बारे में कि इससे हम 0 से 180 डिग्री एंगल तक किसी भी एंगल में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लास्ट हम बात कर लेते हैं कंपास की। तो जनरली जो हम सिंपल वाला कंपास यूज करते हैं वो आपका बेसिकली इस टाइप का होता है, जिसमें आपकी 2 लेग्स होती हैं और एक लेग्स में आप पेंसिल हम इंसर्ट करते हैं और दूसरा लेग्स आपका रेफरेंस का काम करता है, और इसके अलावा हम कोई भी सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। जबकि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट वाले कंपास में थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि आपकी जो एक लेग होती है उसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए एक एंगल पर उसको फिट कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका एंगल 75 डिग्री है, और इस एंगल से फ़ायदा ये होता है कि आपका छोटे सर्कल जो होते हैं आपके छोटे एम एम वाले, जैसे 1 से 5 एम एम वाले रेडियस वाले सर्कल जो होते हैं वो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो हाई एक्यूरेसी के साथ। तो हमारे ऑलमोस्ट बेसिक जितने भी इंस्ट्रूमेंट रहेंगे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पर्पज़ से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ड्राइंग बोर्ड की। तो ये वाला पोर्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपसे 1 या 2 नंबर में आपसे ड्राइंग बोर्ड और उसके रेस्पेक्टिव साइज पूछ लिया जाता है। तो आपका 4 प्रकार के ड्राइंग बोर्ड होते हैं, D0, D1, D2 और D3। तो इसमें साइज़ की बात करें तो आपका सबसे बड़ा D0 होता है, जिसका साइज होता है आपका 1500 बाई 1000 बाई 25, जिसमें आपकी लेंथ बाई विड्थ बाई आपकी थिकनेस है। देन बात करें आपकी D1 की, तो D1 का आपका हो जाता है 1000 बाई 700 बाई 25। देन D2 700 बाई 1500 बाई 700 बाई 500 बाई 15। देन D3 डेट इज 500 बाई 350 बाई 15। तो इनका साइज़ याद करने का थोड़ा सा मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ कि आपको इनमें से सारे बोर्ड का साइज़ याद नहीं करना। आप एक बेसिक, आप जो सबसे बड़ा बोर्ड है उसका आप साइज़ याद कर लीजिए D0 का, डेट इज 1500 बाई 1000 बाई 25। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो बीच वाली उसकी जो विड्थ है वो आपको यहाँ पर रिप्लेस करनी है। जो आपकी लेंथ है उसको ऑलमोस्ट आपको हाफ करना है, और देन आपको थिकनेस सेम रखना है। सिमिलरली बात करें D2 की, तो D2 में आपका जो विड्थ है वो आपकी सेम रहेगी, जो लेंथ था प्रीवियस का वो आपका हाफ हो जाएगा, और आपकी जो थिकनेस है वो आपकी थोड़ा 25 से 15 हो जाएगा। सिमिलरली बात करें D3 के लिए, तो इसका भी लेंथ आपका जो विड्थ है वो आपकी लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो प्रीवियस की लेंथ थी वो आपकी विड्थ में लगभग उसका हाफ हो जाएगा, और आपकी थिकनेस है वो सेम रहेगी। तो ऐसे मैंने याद किया था, बाकी आप और भी चाहें तो किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। ओवरऑल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट आपसे 2 से 3 क्वेश्चन में 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आपसे साइज पूछ लेते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्राइंग शीट के साइज की। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यदि आज के लेक्चर का है तो वो आपका यही है, क्योंकि ड्राइंग शीट का साइज आपसे CBT के एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, और स्किल टेस्ट में तो ऑलमोस्ट आपसे पूछा ही जाता है। तो जनरली आपकी ये 6 प्रकार की होती हैं, जिसमें आपका A0 से लेकर A5 तक ड्राइंग शीट होती हैं, और जैसे ही आप A0 से A5 तक जाते हो तो आपके ड्राइंग शीट का साइज़ कम होता जाता है, और जनरली जो हम ड्राइंग शीट यूज करते हैं वो हम A4 साइज़ की यूज करते हैं। तो अब बात आती है कि इसको हम याद कैसे करें और कौन सी डायमेंशन हमको याद करना है। तो आपकी डायमेंशन जो पूछी जाती है वो आपसे पूछी जाती है कटने के बाद, मतलब आफ्टर ट्रिम आपको याद करना है। तो ये वाले कॉलम की डायमेंशन आपको रिमेंबर करना है, जिससे एग्जाम में आपको याद हो सके। तो मैं याद करने की ट्रिक बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको सिमिलरली A0 की ही डायमेंशन आपको याद करना है। यदि आप एक डायमेंशन याद कर लेते हो A0 की, तो आपको सारी करस्पॉन्डिंग डायमेंशन आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। तो जैसे A0 की डायमेंशन है आपका 841 बाई 1189। तो सपोज करो आपने इसकी याद कर ली। नेक्स्ट यदि हमको बात करना A1 की, तो A1 के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो आपकी A0 की लेंथ विड्थ थी आपको उसको सिमिलर रखना है, और लेंथ को हाफ हाफ कर देना है। अब बात कर लेते हैं A2 की, तो A2 में भी सिमिलर वही है कि आपको इसका लेंथ सेम रखना है, और जो विड्थ थी इसको हाफ करना है। सिमिलर A3 में बात करें तो आपका लेंथ सेम हो जाएगी और विड्थ हाफ हो जाएगी। A4 में भी आपकी लेंथ सेम हो जाएगी और विड्थ हाफ हो जाएगी, और A5 में भी आपकी लेंथ सेम हो जाएगी
और विड्थ आपकी हाफ हो जाएगी। तो आपको सिंबल किसी भी आप एक ड्राइंग शीट का साइज यूज कर सकते हैं। आई थिंक आपको A0 का साइज याद करना चाहिए, जिससे आपके करस्पॉन्डिंग A1 A2 A3 A4 A5 सारे साइज आपके ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। जिसमें आपको लेंथ को सेम रखना है, बस आपकी जो हाइट है, सॉरी जो आपकी जो विड्थ है वो आपकी हाफ हो जाएगी। को जो विड्थ है उसको सेम रखना है और जो लेंथ है उसको आपको हाफ रखना है। तो बेसिकली ये हो रहा है कि हम किसी एक सीट, जो ड्राइंग सीट है आपकी बड़ी वाली, उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं तो उसकी डायमेंशन हमको मिलती है। अब बात कर लेते हैं पेंसिल्स की। तो ये भी आपने सेमेस्टर में पढ़ा होगा, तो एक बार हम इन ब्रीफ देख लेते हैं। तो 3 प्रकार की पेंसिल होती हैं आपकी: कठोर, दैट इज़ हार्ड, मीडियम एंड सॉफ्ट। तो 9H से 4H तक आपकी हार्ड में आती हैं, 3H से B तक आपकी मीडियम में आती हैं, एंड 2B से 7B तक आपकी सॉफ्ट में आती हैं। तो डेट मीन कि आपकी 9H की जो पेंसिल होगी वो सबसे हार्ड होगी, और 7B की पेंसिल जो होगी वो आपकी सबसे सॉफ्ट होगी। तो यहाँ पर आप एक बात देख सकते हैं कि जो हार्डेस्ट का जो आपका रीजन है वो आपका 9H से H तक है, और जो सॉफ्टेस्ट का रीजन है वो आपका 2B से 7B तक है। तो ये आपको एक बार बेसिक आइडिया आपको पेंसिल्स का होना चाहिए कि कौन सी पेंसिल ज़्यादा सॉफ्ट होती है और कौन सी हार्ड होती है। और जनरली जब हम बात करते हैं ड्राइंग की, तो हम जनरली HB यूज करते हैं, जिसमें हम आउटलाइन या बॉर्डर लाइन बनाते हैं। और हिडन लाइन्स के लिए जब हमको हिडन लाइन बनाना होता है तो हम यूज करते हैं 3H, जो थोड़ा सा लाइट चलती है। और सेंटर लाइन के लिए हम जनरली यूज करते हैं H पेंसिल। तो अब बात कर लेते हैं कि ड्राइंग बोर्ड और उसके ऊपर सीट का जो हम फिट करते हैं, तो क्या उसका मार्जिन है और कितना हमको डायमेंशन वाइज उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो अभी बताया था कि आपकी ड्राइंग बोर्ड की बात करते हैं, दो प्रकार के बोर्ड होते हैं, एक अनट्रिम्ड होता है, एक ट्रिम्ड होता है। तो जनरली हमको ट्रिम्ड के बारे में पढ़ना है, तो हम थोड़ा सा ट्रिम्ड बोर्ड के रेफरेंस में ड्राइंग शीट को देखेंगे। तो यदि आपकी जो बॉर्डर लाइन है, जो डार्क बॉर्डर लाइन है, वो आपकी ट्रिम्ड बोर्ड की बॉर्डर लाइन को शो कर रहा है, और ये जो आपकी है, ये आपकी ड्राइंग शीट को शो कर रहा है। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ आपको एक अच्छा खासा मार्जिन देखने को मिल जाता है लेफ्ट साइड से 20 mm का। देन अप एंड डाउन की बात करें तो आपको 5 का मार्जिन मिल जाएगा। देन राइट साइड की बात करें तो 5 का मार्जिन मिल जाएगा। तो बेसिकली जब आपको ड्राइंग बोर्ड मिलता है और आपको ड्राइंग सीट आपको उसमें एडजस्ट आपको फिट करनी पड़ती है, तो आपको लेफ्ट साइड से 20 mm का आपको गैप लेके, और तीनों साइड से 5 5 mm का गैप लेके आपको उसको एडजस्ट करना है। उसके बाद ड्राइंग स्टार्ट करनी है। तो ये बेसिक आपका एक ड्राइंग शीट को एडजस्ट करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। देन आपकी बात आ जाती है कि ड्राइंग शीट में जो टाइटल ब्लॉक होता है वो कहाँ पर होता है, उसकी डायमेंशन क्या है। तो आपका जो टाइटल ब्लॉक है वो आपका बॉटम साइड में, आपका जो राइट साइड कॉर्नर में आपका टाइटल ब्लॉक बना हुआ है। डायमेंशन की बात करें तो 185 mm इसकी विड्थ है, और आपका 65 mm इसकी हाइट है। और बाकी जो मार्जिन्स हैं वो आप देख सकते हैं कि 15 से 20 mm का मार्जिन हमने बॉटम साइड में एंड राइट साइड में लिया हुआ है। और उसके बाद लेफ़्ट की बात किया, लेफ़्ट साइड में थोड़ा मार्जिन ज़्यादा होता है, जो आपका दैट इज़ 30 to 40 mm। अब थोड़ा सा टाइटल ब्लॉक को डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या उसमें हमको मेंशन करना होता है और क्या उसकी डिटेल डायमेंशन है। तो टाइटल ब्लॉक का जो डिटेल डायमेंशन है वो आपका 185 बाई 65 mm का होता है, जिसमें आपको डिफरेंट सेक्शन, जैसे कि 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, 4 5 6 7 8 9 10 डिफरेंट सेक्शन आपके उसको हम डिवाइड कर देते हैं। और डिफरेंट सेक्शन में हम डिफरेंट डिटेल्स फिल करते हैं अबाउट द ड्राइंग। ड्राइंग ड्राइंग के बारे में इसको हम फिल करते हैं कि ड्राइंग क्या है, ड्राइंग की डायमेंशन क्या है, और किस एंगल में ड्राइंग बनाई गई है, ड्राइंग की डायमेंशंस क्या है, ड्राइंग किसने बनाई है, किसका नाम, रोल नंबर, कॉलेज का नाम, एक्सेट्रा, ये सब चीज़ हम इसमें फिल करते हैं। तो ये एग्जांपल देख के आपको एक आइडिया हो गया होगा कि क्या क्या हमको डिटेल फिल करना है। एक आपका नाम हो गया, एक क्लास हो गया, एक रोल नंबर, एक टाइम टेकन, एक स्केल, एक टॉलरेंस की किस टॉलरेंस में, ये इंपॉर्टेंट है टॉलरेंस, किस टॉलरेंस में आपने ड्राइंग बनाया है। देन स्केल की आपकी स्किल क्या रही ड्राइंग बनाने की। देन आपका टाइटल ऑफ ड्राइंग, जो भी आपकी ड्राइंग का टाइटल है। देन आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कि आपका फर्स्ट एंगल है या थर्ड एंगल है। देन ग्रेड, किस ग्रेड में आपने बनाया है। और आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। तो ये बेसिक सारी चीज़ें हैं डिटेल जो टाइटल ब्लॉक की आपको एक मालूम होना चाहिए कि उसके डायमेंशन क्या है और क्या क्या उसमें डिटेल फिल करते हैं। तो अभी कुछ देर पहले जो मैंने आपको ड्राइंग शीट के बारे में बताया था, तो उसको मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि वो साइज़ का क्या मैटर था और क्यों हम उसकी लेंथ को हाफ कर देते और विड्थ को सेम रख देते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सपोज करो आपकी आपकी जो टोटल सीट है वो आपकी सबसे बड़ी सीट है, जो है आपकी A0।
जिसके बाद हमने उसको हाफ किया और हाफ होने के बाद ये कन्वर्ट हो गई आपकी A1 सीट में। तो ये आपकी सीट हो गई A1। अब क्या हुआ कि अब A1 जो सीट है उसको भी हमने हाफ कर दिया। नेक्स्ट क्या हुआ कि जो A1 सीट थी वाली, अब जी आपकी A1 सीट है और A1 सीट को हमने यहाँ से हाफ कर दिया। तो हाफ करने के बाद क्या हुआ कि हाफ करने के बाद हमको मिली नई सीट जिसको नाम था A2 सीट। ये आपकी मिल गई A2 सीट। और नेक्स्ट क्या किया कि नेक्स्ट आपकी जो A2 सीट थी दैट इज़ आपकी A2 सीट, और A2 सीट को हमने डिवाइड कर दी हाफ पार्ट में। तो आपकी नई सीट हमको मिली, तो वो हमको मिली A3, इसका साइज था A3। फिर A3 को अगेन हमने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, तो आपको मिलेगा A4 को डिवाइड कर दिया अगेन 2 पार्ट में, तो आपको मिलेगा A5। तो दिस इज़ द प्रोसेस, दैट्स वाई द लेंथ जो आपकी वो हाफ होती जा रही है और विड्थ जो आपकी सेम रह रही है। तो ऐसे आप A0 से A4 तक ऑलमोस्ट A5 तक आप ड्राइंग शीट का साइज याद कर सकते हो। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्राइंग सब्जेक्ट का। देन हम बात कर लेते हैं बेसिक सिंबल के बारे में, जिसका बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। जैसे कि फ्लेट, तो फ्लेट का सिंबल ये होता है, देन स्क्वायर बट, देन सिंगल वी बट, देन आपका डबल वी बट, सिंगल यू बट, एंड देन डबल यू बट। क्योंकि ये सारे बिल्डिंग जॉइंट कभी कभी आपसे जनरली बाय बाय के रूप में या फिर एग्जाम में आपसे डायरेक्ट 5 से 10 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका सिंगल वेबल जॉइंट, डबल वेबल जॉइंट, सिंगल जे जॉइंट, डबल जे जॉइंट। आपका नेक्स्ट बीट और एज, स्पॉट, एंड देन लास्ट स्टार्ट। नेक्स्ट हम एक बार मटेरियल लिख लेते हैं कि किस मटेरियल का कैसा ड्राइंग होता है। तो जो आपका जनरल मटेरियल जो यूज करते हैं स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन। नेक्स्ट आपका लेड, जिंक एंड टिन, देन ग्लास, देन दिस मार्बल, एंड दिस इज फॉर आपका रबर एंड क्लॉथ, कम कागज, देन दिस इज फॉर आपका लिक्विड लाइक वाटर, ऑयल एंड पेट्रोल, एंड दिस इज फॉर लकड़ी, वुड और प्लाईवुड, एंड दिस इज फॉर आपका प्लाईवुड ऑल्सो, दिस इज फॉर एलोंग ग्रेन, एंड दिस इज फॉर एक्रोस ग्रेन। तो ये सारी सिंबल्स मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सिंबल्स कभी कभी 5 से 10 मार्क्स में बेसिक्स आपसे एक क्वेश्चन पूछ के कभी भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आपको एक बेसिक आइडिया उनका होना चाहिए कि कौन सा सिंबल किस चीज़ का और कैसा दिखता है। आप बात कर लेते हैं इन शॉर्ट्स पाइप फिटिंग के सिंबल्स की, जिसमें आपका आ जाता है एल्बो 45 डिग्री, दिस इज कपलिंग, गेट बाल्ब, दिस इज कैप, देन यूनियन, एल्बो 90 डिग्री, क्रॉस, reduced or reduced coupling, T, then elbow 90 degree, gate valve, then cross, then reducer। तो मे बी आपको सिंबल ऑलरेडी आते हो, अच्छी बात है, नहीं आते हो तो आप एक बार देख लीजिए जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉमन फीचर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका आ जाता है इंटरनल थ्रेड। तो इंटरनल थ्रेड का आप देखोगे तो ये आपका प्रोजेक्शन है जो एक्चुअल में दिखता है और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। देन आपका आता है इंटरनल थ्रेड, जिसमें आपका ये एक्चुअल में हमको दिखता है और ये हमको ऐसे शो करते हैं। देन आपका स्लॉटेड हेड, तो ऐसे आपको दिखाई देता है और ऐसे आपको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो। देन आपका स्क्वायर एंड, देन आपका रेडियल रिब्स, एंड देन आपका सर्रेटेड शाफ्ट। नाउ हम बात कर लेते हैं लाइनिंग के बारे में। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है लाइनिंग का ड्राइंग में, जिससे आपको ड्राइंग बनाने में तो हेल्प मिलती है, साथ में एक दो क्वेश्चंस आपको थ्योरी बेस पे यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं स्किल टेस्ट में। आपने ड्राइंग बनाई होगी ऑटोकैड पर या ड्राइंग शीट पर, तो आपने इन लाइनों का यूज किया होगा। तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपका थिक लाइन, जो मैंने अभी बताया था, इसका यूज करते हैं हम ऑब्जेक्ट लाइन में या फिर आउटलाइन में, जिसे हम बोलते हैं बॉर्डर लाइन। देन आपका होता है मीडियम थिक, जिसे हम बीच में एक गैप छोड़ छोड़ के एक लाइन बनाते जाते हैं, इसको बोलते हैं हिडन लाइन या फिर डैश लाइन। नेक्स्ट आपका आता है थिन चैन लाइन। ये भी आपने देखा होगा जब सेंटर लाइन हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बनाते हैं तो इस प्रकार की पहले लॉन्ग फिर शॉर्ट फिर लॉन्ग फिर शॉर्ट, इस टाइप से हम डिजाइन बनाते हैं लाइन का। देन आपका आता है कंटिन्यूस थिन लाइन, जो आपको डायमेंशन लाइन है, आपकी एक्सटेंशन लाइन है, बॉर्डर लाइन है या फिर सेक्शन लाइन है, तो उसको हम यूज करते हैं कंटिन्यूस लाइन से। देन आपका आता है थिक एंड थिन, तो जब हम कटिंग प्लेन को शो करते हैं, जब हम पढ़ते हैं प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, तो उसमें हम शो करते हैं कटिंग प्लेन लाइन को। तो उसको हम क्या करते हैं, लास्ट में थिक लाइन बनाते हैं, बीच में हम उसको थिन डैश करके लाइन बना देते हैं। नेक्स्ट आपकी बात आती है शॉर्ट ब्रेक लाइन की। तो ये आपने जनरल यूज किया होगा। समझ करो ये आपका एक कोई बड़ा सा लंबा सा ऑब्जेक्ट है और आपको सेक्शन करना है पूरे पे,
तो आप क्या करते हैं कि थोड़ा सा सेक्शन करते हैं, उसके बाद आप टाइम का मनी ऐसे कर देते हैं। तो बेसिकली ये क्या शो करता है, ये शो करता है आपका शॉर्ट ब्रेक। तो इसका मतलब कि आपने एक शॉर्ट ब्रेक, मतलब आपका पीछे जो पोर्शन बच गया वो बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं बचा है, तो शॉर्ट ब्रेक लाइन में आप जिग टाइप की यूज कर सकते हो। हाँ, वहीं आपको यदि लॉन्ग ब्रेक लाइन को शो करना, सपोज करो कि आपका एक बहुत लंबा कंपोनेंट है इस टाइप से, और आपको हिडन लाइन करना है, टाइम कम है, तो आप यहाँ से शो कर ऐसे कर सकते हैं इस टाइप से। तो ये आपको शो करता है लॉन्ग ब्रेक लाइन को। तो दिस इज ऑल अबाउट द लाइन्स। ये आपको याद करना है कि किस लाइन्स को कहाँ यूज करते हैं और क्या उसका पैटर्न है। तो एक बार आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं लाइन्स के बारे में, स्क्रीनशॉट लेके, इससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि किस लाइन का यूज कहाँ से करना है और कैसे करना है। हाँ, मैं एक बार आपको एग्जांपल दे देता हूँ लाइन्स का कि कौन सी लाइन कैसे यूज होती है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, समझ करो ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये आपकी लाइन है, वो सेक्शन लाइन है, जो हमने पढ़ा था। देन आपकी ये आपकी हो गई सेंटर लाइन, जो सेंटर को शो कर रहा है, दिस वन एंड दिस वन। देन आपकी डायमेंशन लाइन हो गई, जो डायमेंशन को शो कर रहा है, इसको लीडर लाइन। और ये आपकी जो मेन लाइन है, जो डायमेंशन, जो आपकी मेन ऑब्जेक्ट लाइन है, वो आपकी होती है बॉर्डर लाइन या फिर ऑब्जेक्ट लाइन। हाँ, एक बार इसमें देख लेते हैं, इसमें भी आपका भाई सेंटर लाइन आपका ये हो गया। हाँ, ये आपका कटिंग प्लेन है, ये आपका हो गया कटिंग प्लेन। देन आपका ये हिडन लाइन हो गया, जब आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखता नहीं है तो उसको हम हिडन लाइन से शो करते हैं। हाँ, ये आपका डायमेंशन लाइन हो गया, ये आपका आउटलाइन हो गया। तो ये थोड़ा याद रखना है कि किस कंडीशन में कौन सी लाइन यूज करना है और किस लाइन का क्या दिखती है, कैसे दिखती है, क्या डिज़ाइन है उसका। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें ऑलमोस्ट सारी लाइंस हैं, जैसे कि आपकी एक ये आपकी सेक्शन लाइन हो गई, ये आपकी शॉर्ट ब्रेक लाइन हो गया, ये आपका लॉन्ग ब्रेक लाइन हो गई, ये आपकी हेडर लाइंस हो गया, और ये आपकी आउटर लाइन हो गई, और बीच में आपकी सेंटर लाइंस। तो इस प्रकार हम डिफरेंट लाइन का डिफरेंट जगह यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका एक एग्जांपल और है, जिसमें आपको लीडर लाइन, कटिंग प्लेन, लोकेशन डायमेंशन, सेंटर लाइन एंड लोकेशन डायमेंशन। तो आई थिंक आपको लाइन्स के बारे में अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा कि कौन सी लाइन कैसे यूज करना है और कहाँ यूज करना है। हाँ, इन लास्ट हम इन शॉर्ट बात कर लेते हैं कि लेटर्स को कितने टाइप से हम लिख सकते हैं। तो आपके दो प्रकार की पेंटिंग होती है, जिसे बोलते हैं अपराइट पेंटिंग और इटैलिक पेंटिंग। तो जनरली जब हम यूज करते हैं, वो यूज करते हैं अपराइट पेंटिंग का, जिसका जो गैप होता है ऑलमोस्ट 5 mm से 10 mm होता है। और एक आपका होता है इटैलिक पेंटिंग। इटैलिक पेंटिंग में जो हमारा वर्ड होता है, उसको हम थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, इसका एंगल जो होता है वो 75 डिग्री होता है आपके एक्सिस से। और बाकी प्रिंटिंग में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। सो दिस इज़ द लास्ट फॉर टुडे लेक्चर, एंड आई होप आपको बेसिक्स के बारे में एक अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, क्या क्या हमारी पैरामीटर्स हैं, ड्राइंग शीट क्या है, ड्राइंग शीट कितने टाइप्स की होती है, क्या क्या सिंबल यूज करते हैं। तो और बाकी का जो भी ड्राइंग का पार्ट है वो हम 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद मैं आपको फिटिंग के बारे में बताऊंगा, फिटिंग शॉप और वर्कशॉप के बारे में, और लास्ट हम बात करेंगे टेस्टिंग के बारे में। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे जैसे ही मेरा नया अपडेट आएगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।